गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम भव्या है और आज मैं आपकी इंग्लिश की क्लास लेने जा रही हूँ। ठीक है, पहला जो इंग्लिश का जो हम पढ़ते हैं वो होते हैं टेंसेस। कोई काम कब हो रहा है, काम की टाइमिंग। ठीक है, बेसिकली टेंसेस होते क्या है? टेंसेस किसी क्रिया के होने का टाइम बताते हैं, किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं। ठीक है, ये होते हैं बेसिकली तीन टाइप के ये होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा होगा। एक होता है प्रेजेंट, मतलब जो अभी समय चल रहा है। ठीक है, एक होता है पास्ट जो हो चुका है, और एक होता है फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट क्या होता है? जो चल रहा है ना। पास्ट क्या होता है? सॉरी, जो हो चुका है ना। और फ्यूचर क्या होता है? जो होने वाला है। ठीक है, क्या होते हैं टेंस? टेंस बेसिकली समय होता है कि आप वो जो जिस चीज के बारे में भी हम इंग्लिश में जैसे हम बात कर रहे हैं कि राम वहां पे था, अब वो कब था, कहाँ था। ठीक है, वो हम कैसे वो करेंगे, पुट करेंगे सेंटेंस में। तीन टाइप होते हैं इसके। प्रेजेंट कि ये जो कार्य है ये अभी चल रहा है। पास्ट जो कार्य है वो हो चुका है, और फ्यूचर जो कार्य है वो होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हमको आ गया समझ। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्म्स क्या क्या होती है सेंटेंस की। ठीक है, ये फॉर्म्स पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में यूज होती है। जैसे पहली होती है सिंपल। पहली होती है सिंपल। ठीक है, कोई चीज हम सिंपली जैसे बोल रहे हैं, इसको इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई ईट, मैं खाता हूं। सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, मैं खाता हूं। ठीक है, ये कार्य हम मतलब मैं रेगुलरली करता हूं, इसको सिंपल और इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉन्टिन्यूस, जो कार्य चल रहा हो। ठीक है, जो कार्य उस टाइम पे चल रहा है, वो जो क्रिया है वो उस टाइम पे चल रही है। जैसे हम ईटिंग का वो ले रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आई ईट क्या है? सिंपल और इनडेफिनाइट सेंटेंस है। कॉन्टिन्यूस में हम कैसे बोलेंगे? आई एम ईटिंग, मैं उस समय खा रहा हूं, वो कंटिन्यूस सेंटेंस में आता है। ठीक है, परफेक्ट क्या है? परफेक्ट क्या है? वो कार्य हो चुका है। ठीक है, सिंपल क्या है? वो नॉर्मली करता है, आई ईट। कॉन्टिन्यूस क्या है? कि वो कार्य उस टाइम पे चल रहा है, आई एम ईटिंग। परफेक्ट टेंस क्या होती है? जो हो चुकी है। जैसे आई एट, मैं खा चुका हूं, है ना। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? एक तो जो जो हो भी चुका है, मतलब आप पहले से करते आ रहे हो, पास से करते आ रहे हो, और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे आई हैव बीन ईटिंग, मैं कुछ समय से खा रहा हूं। उसमें क्या यूज हो गया? कंटिन्यूस भी हो गया यूज और परफेक्ट भी हो गया। मैं कुछ समय से, परफेक्ट यूज हुआ। खा रहा हूं, वो अभी खा रहा है, तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूस। इसलिए हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? टेंसेस पढ़ा। टेंसेस क्या होते हैं? किसी क्रिया के समय का वेग बताते हैं। ठीक है, किसी क्रिया के वो किस समय हो रही है वो बताते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये तीन टाइप के होते हैं। प्रेजेंट जो चल रहा है ना, अभी प्रेजेंट को मतलब चल रहा है। पास्ट क्या होता है? भूतकाल जो हो चुका है। फ्यूचर क्या होता है? जो होने वाला है। ठीक है, अब इसकी फॉर्म्स क्या क्या होती है? ये तीनों फॉर्म्स में हमको देखे जाते हैं। हम इसको प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं भी आपकी टेबल बनवाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए तो याद रखो, इसके चार फॉर्म्स होते हैं। सिंपल, जिसको इंडेफिनाइट भी बोला जाता है, जैसे आई ईट, वो नॉर्मली खाता है। ठीक है, मैं खाता हूं। कंटिन्यूस जो चलता आ रहा है। ठीक है, जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, वो उस समय वही कर रहा है ना। और परफेक्ट क्या होता है? आई एट, मैं खा चुका हूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? वो कुछ टाइम से चलता भी आ रहा है और वो हो भी रहा है। ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग, मैं कुछ समय से खा रहा हूं। ठीक है, इतना आया समझ में? एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको टेबल करवाती हूँ।
अब जो मैं टेबल बना रही हूँ आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। इंडेफिनाइट मैंने क्या बताया, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इंडेफिनाइट का मतलब सिंपल सेंटेंस ही होता है, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है, जो उस समय चल रहा है। पास्ट क्या होता है, जो हो चुका है। और फ्यूचर क्या होता है, जो आने वाला है, ठीक है, होने वाला है। अच्छा, जब हम नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, जब हम प्रेजेंट में जो कार्य चल रहा है, अगर हम उसमें सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल टेंस की बात करें, तो इसमें डू और डज यूज होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद मैं आपको वर्ब्स करवाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। डू डज यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सब एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में अगर मैं इंडेफिनाइट सेंटेंस की बात करूं, अभी मैंने इससे पहले बताया था, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की बात करूं तो आप कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे आप, आई ईट, मैं खाता हूं, ठीक है। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना, है ना। और अगर मैं पास्ट में बात करूं कि मैं खा चुका हूं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट में आप इसको कैसे बोलोगे, आई ईट, मैं खाता हूं। पास्ट में आप हिंदी में कैसे बोलोगे, मैं खा चुका हूं, ठीक है। तो आप वो कैसे लिखोगे इंग्लिश में, डिड यूज करा जाता है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। सेंटेंस कैसे बोलोगे आप, आई इट, है ना, मैं खा चुका हूं। हम पास्ट की बात करें, याद रखना, ठीक है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल, है ना। और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे आई विल ईट, ठीक है, मैं खा लूंगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। इतना आया समझ में। सिंपल सेंटेंस आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, मैं खाता हूं, ठीक है, वो उस टाइम पे कर रहा है वो। पास्ट में कैसे बोलोगे, ये काम हो चुका है, तो आप सिंपली कैसे बोलोगे, आई एट, मैं खा चुका हूं, ठीक है। फ्यूचर में कैसे बोलोगे आप सिंपल उसको सेंटेंस को, कि मैं खा लूंगा, आई विल ईट, ठीक है। इतना आया हमको समझ में। अब अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस का बेसिकली मतलब होता है जो काम लगातार चल रहा हो। क्या होता है, लगातार चल रहा हो, है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बनाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैं आपको वर्ब्स करवा दूंगी तो हम फिर ये टेबल एक बार रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी यूज होती है, इज, एम, आर प्लस आई एन जी। कंटिन्यूअस में आपने नोटिस करा होगा, जैसे यहाँ पे ईटिंग, ईटिंग जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खा रही हूँ, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई एम ईटिंग, है ना। तो आई एन जी यूज होता है जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा हो प्रेजेंट में, ठीक है। इतना आया हमको समझ में। जैसे कैसे बोलोगे आप, आई जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मैं कर रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी, आई, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, एम, ठीक है। तो आई, सॉरी, तो आई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, और आई एन जी, है ना। आई एम क्या कार्य हो रहा है, खाना खाने की बात हो रही है, ठीक है। तो ईट और आई एन जी, है ना, मैं खाना खा रही हूं, ठीक है। प्रेजेंट की बात करें हम, कंटिन्यूस में जो काम लगातार चल रहा हो, ठीक है। इतना आया समझ में। अब अगर मैं पास्ट की बात करूं तो ये मैं कैसे लिखूंगी, क्या क्या यूज होता है इसमें। पहले तो होता है वॉज, क्योंकि ये काम हो चुका है, और वर।
अगर प्लूरली हम बात करें, ज्यादा लोगों की बात करें, तो वर यूज होता है, ठीक है। वॉज और वर इसमें यूज करा जाता है, और इसमें भी आईएनजी का यूज होता है। जैसे आप पुरानी बात कर रहे हो, आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो क्या आप बोलोगे, आप मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग, ठीक है। क्या यूज होगा उस पर, वॉज। कैसे लिखोगे इसको, आई वॉज ईटिंग, है ना, आईएनजी इस पे यूज होगा। आई मैं, ठीक है, वॉज कोई आप पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, इस पे वॉज यूज होता है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या कर रहे हो आप, खाना खा रहे हो, ईट कर रहे हो, और उसके बाद ईटिंग, क्योंकि वो कंटिन्यूस है तो आप ईटिंग आईएनजी लगाओगे उस पे। इतना आया हमको समझ, ठीक है। और अगर मैं कंटिन्यूस में ही फ्यूचर की बात करूं तो कैसे बोलूंगी मैं, जैसे मैंने अगर बोला कि मैं उस समय खा रही होंगी, ठीक है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, पहले तो इस पे विल बी यूज होगा, है ना। क्या यूज होगा उस पे, विल बी, है ना, प्लस आई एन जी। विल भी हमने क्यों यूज करा, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, जो कार्य लगातार चल रहा हो, और हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये होने वाला है, ठीक है। हम इसमें विल भी यूज करेंगे और इसमें आई एन जी यूज करेंगे, जैसे आई विल बी ईटिंग, ठीक है। कैसे लिखोगे इसमें, आई क्यों, क्योंकि मैं खाना खा रही हूं, आई विल बी क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई विल बी ईटिंग, क्या कार्य कर रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, तो ईट और आई एन जी, है ना। इसका हिंदी में मतलब क्या हो रहा, क्या बनेगा, मैं खाना खा रही होंगी, है ना। इतना आया हमको समझ, एक बारी रीड आउट करो, फिर हम परफेक्ट की बात करते हैं। हो गया। अब अगर हम परफेक्ट की बात करें तो बेसिकली ये काम पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। वो काम हो चुका है, हो चुका है है ना। अगर हम परफेक्ट में प्रेजेंट की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले तो इसमें हैज और हैव यूज होता है, हैज हैव पढ़ा है ना हमने स्कूल में भी इसको। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, जैसे आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। क्या यूज करोगे इसमें, हैज और हैव, आई क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ। क्या यूज होगा इसमें, हैव क्यों, क्योंकि हम परफेक्ट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं प्रेजेंटली बात ये चीज बोल रही हूँ, और क्या बोल रही हूँ, जो काम हो चुका है, ठीक है। मैं इसको कैसे बोलूंगी, आई हैव ईटन, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जो ईट होता है हमारा, उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ईट, एट और ईटन, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसकी ईटन होती है। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। इतना आया हमको समझ में। और अगर मैं परफेक्ट पास्ट की बात करूं तो आप क्या लिखोगे, पहले तो इसमें हैड यूज होगा, है ना, थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड भी थर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। कैसे बोलोगे इसको, आई हैड ईटन, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। इतना आया समझ में, सॉरी, मैंने खाना खा लिया था। इसमें क्या बोल रहे हो आप, मैं खाना खा चुका हूँ, और इसमें क्या बोल रहे हो, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले में हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम पास्ट परफेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो आप इसको कैसे बोलोगे, पहले तो विल हैव लगेगा इसमें, है ना। क्या लगेगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अब इसको कैसे लिखोगे, आई विल, अरे ये क्या हुआ, आई विल हैव ईटन, ठीक है। आई क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, विल हैव क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। और ईटन क्योंकि हम वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसका मतलब होता है आई विल हैव ईटन का मतलब होता है कि मैं खाना खा चुका होऊंगा। हम फ्यूचर में परफेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं खाना खा चुका होऊंगा, ठीक है। इतना आया हमको समझ में, एक बारी रीड आउट करो।
ठीक है। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो मैंने आपको बताया था, एक तो ये काम हो चुका है और ये चल भी रहा है, ठीक है। जैसे लगातार होने वाला काम है ना, ये काम कुछ टाइम से चल भी रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लगातार होने वाला काम, ठीक है। अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट की बात करें तो पहले तो इसमें नया वर्ड ऐड होता है, हैज और हैव इसमें यूज होगा, है ना, प्लस बीन, ठीक है, क्योंकि ये काम लगातार हो रहा है। बीन प्लस आई एन जी। अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, प्रेजेंट को, तो आई हैव बीन ईटिंग, मैं कुछ समय से खा रही हूं, ठीक है। इसको हम कैसे बोलेंगे, आई हैव, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूं तो आई यूज होगा, हैव यूज होगा क्योंकि इसमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, आई हैव बीन, है ना। अब हम खाने की बात कर रहे हैं तो ईटिंग, है ना, आई हैव बीन ईटिंग, मैं कुछ समय से खा रही हूं, ठीक है। इतना आया हमको समझ। और अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट की बात करें तो कैसे, मैं आई हैड बीन ईटिंग, मतलब मैं हिंदी में कैसे बोलते हैं उसको, आई हैड बीन ईटिंग, मैं कुछ समय से खाना खा रही थी, ठीक है। आई हैड बीन ईटिंग, मैं कुछ समय से खाना खा रही थी। इसमें हमने क्या बोला, मैं कुछ समय से खाना खा रही हूँ, और उसमें हम क्या बोलेंगे, मैं कुछ समय से खाना खा रही थी, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी वर्ब्स वगैरह यूज होती है उसमें, पहले तो हैड क्योंकि ये काम हो चुका है, प्लस बीन, ठीक है, क्योंकि ये लगातार चलता आ रहा है, प्लस आई एन जी, क्योंकि जो हम वो क्रिया यूज कर रहे हैं, जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं उसके पीछे आई एन जी लगेगा, ठीक है, प्लस सिंस, समय की बात हो रही है, ठीक है, और फॉर, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, आई हैड बीन ईटिंग, मैं कुछ समय से खा रही थी, ठीक है। इतना आया हमको समझ में। और अगर हम फ्यूचर की बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो इसमें क्या यूज होगा, हमने ऊपर क्या यूज कर रखा है, विल हैव, है ना, तो उसके साथ बीन यूज होगा क्योंकि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ रहे हैं। क्या यूज करेंगे हम इसमें, विल हैव बीन प्लस आई एन जी प्लस सिंस फॉर, है ना। अब अगर हम उसका सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा, आई, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, विल हैव क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीन क्यों लगाया, क्योंकि वो अभी भी चल रहा है काम, आई हैव बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग, मैं खाना खा रही होंगी, ठीक है। इतना हमको आया समझ में, ये पूरा चार्ट समझ में आया। एक बारी फिर से बता देती हूँ मैं, टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो कार्य अभी जो समय अभी चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो होने वाला है, ठीक है। अब इन टेंस की भी 4 फॉर्म होती है। एक होता है इंडेफिनाइट, सिंपल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस जैसे आई ईट, आई एट, आई विल ईट, ठीक है। कॉन्टिन्यूस जो लगातार चल रहा है काम, परफेक्ट जो काम हो चुका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो लगातार होने वाला है, ठीक है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो आप कैसे बोलोगे इसको, आई ईट, मैं खाता हूं, है ना। अगर हम इसमें पास्ट की बात करें तो आई एट, मैं खा चुका हूं, है ना। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो आई विल ईट, मैं खा लूंगा, ठीक है। अगर हम कंटिन्यूस की बात करें, जो कार्य लगातार चल रहा है ना, तो उसको कैसे बोलेंगे हम, उसमें पहले तो आई क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एम क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो हम वर्ब यूज करें जैसे ईट की हम बात कर रहे हैं तो उसके पीछे आईएनजी लग जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस में। क्या कर रहे हैं हम, कंटिन्यूस प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम कंटिन्यूस पास्ट की बात करें तो आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। फ्यूचर की अगर हम बात करें कंटिन्यूस में ही तो कैसे बोलेंगे, आई विल बी ईटिंग, मैं खाना खा रही होंगी या मैं खाना खा रहा होऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें और कॉन्टिन्यूस में। इतना आया हमको समझ। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो कार्य हो चुका हो, है ना। इसको हम प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, पहले तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, हैज और हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। पास्ट में क्या यूज होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई हैड ईटन, मैं खाना खा चुका था, ठीक है, आई हैड ईटन। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो आप कैसे बोलोगे इसको, विल हैव इसमें यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जैसे आई विल हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूँगा,
है ना। इतना आया हमको समझ में। अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं, जो कार्य लगातार हो रहा है, तो आप इसको कैसे बोलोगे? पहले इसमें एक नया वर्ड ऐड होता है, बीन, ठीक है, इसको मत भूलना। कैसे बोलोगे इसको? आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूंगा। फिर अगर हम पास्ट की बात करें तो आप कैसे बोलोगे इसको? आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाना खा चुका था, ठीक है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आई विल हैव बीन ईटिंग, ही उसमें यूज करा जाएगा। क्या कैसे बात करोगे कि मतलब क्या बोलोगे उसको कि मैं उस समय खाना खा रहा हूंगा, ठीक है। इतना आया हमको समझ में। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये याद होना चाहिए। सॉरी, मैं माइक ऑन करना भूल गई थी अपना। ये ये हमने टेबल पढ़ लिया है, ठीक है।